मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। फिंकरस्टीन मेथड से हमने RI बनाने होते। मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका ये इस तरह पेपर में आ सकता है। एलिलिक ब्रोमाइड दिया गया होगा भले है, तो स्टेबिलिटी के लिए कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे ब्रोमीन अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इम्पोर्टेंट मेथड्स। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। लास्ट टाइम हमने हेलो एल्केन्स की प्रिपरेशन में ऐड किया था, हमने अल्काइल हैलाइड ऐड किया था अल्केन्स में, लेकिन अब हम हैलोजन ऐड कर रहे हैं अल्कीन्स में। तो हम यहाँ पे अल्कीन लेंगे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जो कि एल्कीन, यहाँ पे हम इथीन ले रहे हैं और हम इसमें हैलोजन ऐड कर रहे हैं। मेथड देखें, एडिशन ऑफ हैलोजन, और यहाँ पे हम हैलोजन ऐड कर रहे हैं, ब्रोमीन ऐड कर रहे हैं, ब्रोमीन वाटर ऐड कर रहे हैं जो कि रेडिश ब्राउन कलर का लिक्विड है, और हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में ये ऐड करवा रहे हैं, एडिशन करवा रहे हैं। होगा क्या, यहाँ से जैसे ही ब्रोमीन यहाँ पे इसके अंदर ऐड होगा, यहाँ से पाई बॉन्ड टूटेगा और ब्रोमीन यहाँ पे ऐड हो जाएगा। एक ब्रोमीन जहाँ पे लग जाएगा, एक ब्रोमीन जहाँ पे लग जाएगा, और ये सारा काम होगा CCl4 की प्रेजेंस में। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगी वो होगी विसिनल डाई हैलाइड, जिसको हम विसिनल डाई ब्रोमाइड भी कहते हैं, जो कि कलरलेस है। जहाँ पे जो एडिशन हुई है वो है एंटी एडिशन ऑफ हैलोजन। देखें, ब्रोमीन ने अटैक किया दोनों साइड्स पे। देखो, एक इस साइड पे किया है, एक इधर किया है और एक इधर किया है। एक ब्रोमीन यहाँ पे अटैक हुआ है और एक यहाँ पे। तो देखिए, अपोजिट साइड्स पे हमारे पास एडिशन हुई है, तो एंटी एडिशन ऑफ हैलोजन यहाँ पे हुई है। हमें मिला है विसिनल डाई हैलाइड। यहाँ पे देखिए विसिनल डाई ब्रोमाइड हमें मिला है जो कि कलरलेस है। इसका मतलब है ये शो कर रहा है कि यहाँ पे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। इसका मैकेनिज़्म हम देखते हैं कि वो जो अभी हम कह रहे थे कि एंटी एडिशन हुई है, वहाँ पे विसिनल डाई हैलाइड बने हैं। तो अब यहाँ पे हम मैकेनिज़्म देखेंगे, तब हमें पता चलेगा क्या हुआ यहाँ पे, विसिनल डाई हैलाइड कैसे बने हैं। तो यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे इथीन है और इथीन में डबल बॉन्ड होता है, इसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लूजली बॉन्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब पाई इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इस ब्रोमीन के ऊपर चार्ज इंड्यूस हो गया है। इनकी वजह से अब ये जैसे बॉन्ड टूटेगा ना, इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करने की कोशिश करेंगे और यहाँ मूव हो जाएंगे, तो यहाँ जो है वो चार्ज इंड्यूस हो गए। यहाँ पे इंड्यूस पोलैरिटी हुई है, ब्रोमीन पे चार्ज इंड्यूस हुआ है, तो यहाँ डाइपोल्स बन जाएंगे, एक के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और एक के ऊपर पार्शियल नेगेटिव। अब ये जो दो इलेक्ट्रॉन जहाँ पे गए हैं, ये अब यहाँ पे ये मालिक्यूल इसको इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करेगा, तो कुछ इस तरह हमारे पास स्ट्रक्चर बनेगा और कार्बोकैटाइन जनरेट हो जाएगा। कार्बोकैटाइन है वो यहाँ पे अनस्टेबल है। अब यहाँ ये जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ जो पाई बॉन्ड टूटने के बाद इलेक्ट्रॉन जहाँ पे शिफ्ट हुए थे, तो ये इसको देने की कोशिश करेगा, क्योंकि जिसके पास पार्शियल पॉजिटिव है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन कमी है, ये इलेक्ट्रॉन जहाँ पे देने की कोशिश करेगा और जहाँ पे बॉन्ड बनेगा, और यहाँ से एक ब्रोमीन यहाँ से माइनस हो जाएगा। तो कुछ इस तरह हमारे पास स्पीशी आएगी, और ये जो कार्बोकैटाइन है ये अनस्टेबल है। और यहाँ पे देखिए कार्बन की वैलेंसी भी पूरी नहीं है, तो ये जो ब्रोमीन है ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको देने की कोशिश करेगा, क्योंकि यहाँ पे ब्रोमीन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अब इस ब्रोमीन के पास इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, ये अपने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये जो हमारे पास स्पीशी है ये अनस्टेबल है। तो स्टेबिलिटी के लिए कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे ब्रोमीन अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा ताकि ये स्टेबल हो जाए। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव इस इफेक्ट को हम नहीं देखेंगे, हम सिर्फ स्टेबिलिटी को देखेंगे। स्टेबिलिटी के लिए कोई भी रूल ख़त्म हो सकता है, ज़रूरी नहीं है ये रूल फॉलो करेंगे हम, ये तो यहाँ पे ब्रोमीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नहीं, यहाँ ब्रोमीन स्टेबिलिटी के लिए कुछ भी कर सकता है। ये अपने इलेक्ट्रॉन जहाँ पे डोनेट कर देगा, और डोनेट करने के बाद कुछ इस तरह एक इंटरमीडिएट हमारे पास जनरेट हो जाएगा, और ये मोस्ट स्टेबल है। ये भी हमारे पास इंटरमीडिएट ही था, बट ये अनस्टेबल था, लेकिन ये जो इंटरमीडिएट है हमारे पास बना है ये मोस्ट स्टेबल है। ठीक है, और इस इंटरमीडिएट को हम कहेंगे साइक्लिक हेलोनियम आइन। अब ये जो हमारे पास एक ब्रोमीन बचा है, अब वो यहाँ पे ऐड करेगा। अब ये जो ब्रोमीन है, अब यहाँ पे देखें इलेक्ट्रॉन क्लाउड सबसे ज़्यादा है। ठीक है, अब ये ब्रोमीन नीचे तो नहीं अटैक करेगा, ब्रोमीन ऊपर से आके अटैच होगा, इसलिए यहाँ पे हम कह रहे हैं कि यहाँ पे एंटी एडिशन हो रही है। ठीक है, यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव, यहाँ इलेक्ट्रॉन क्लाउड बहुत ज़्यादा है, इस वजह से ब्रोमीन नीचे इधर अटैक नहीं करेगा, ब्रोमीन ऊपर से आकर अटैक करेगा। और यहाँ ब्रोमीन ने दो बॉन्ड बना रखे हैं, तो ये जब यहाँ पे एक साइड पर अटैक करेगा तो यहाँ से बॉन्ड शिफ्ट हो जाएंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे। ये देखें यहाँ पे अब हो गया, ये ब्रोमीन जहाँ पे इस कार्बन पर अटैक करने के बाद यहाँ पे आ गया, तो ये अब हमारे पास एक एंटी एडिशन हो गई। तो ये सिंपल सा मेथड था। मैकेनिज्म को ये बहुत आसान है। यहाँ पे
पाई बॉन्ड यहाँ पे टूटा, पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शिफ्ट हुए, फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पोलैरिटी इंड्यूस हुई, यहाँ पे फिर कैसे इनके दरमियान बॉन्ड बना, बॉन्ड बनने के बाद ये जो स्पीशीज थी ये अनस्टेबल थी, फिर यहाँ पे ब्रोमीन ने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, फिर यहाँ पे एक और स्पीशीज बनी बट वो मोस्ट स्टेबल थी दैन दिस इंटरमीडिएट, फिर यहाँ पे वो जो ब्रोमीन एक हमारे पास रह गया था वो इधर ऐड हुआ और ब्रोमीन ने यहाँ ऊपर आकर अटैक किया क्योंकि वो नीचे अटैक कर नहीं सकता था क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज़्यादा था, यहाँ पे इसने 2 बॉन्ड बना रखे थे। जब इसने यहाँ पे अटैक किया इस कार्बन पे तो ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लेके साइड पे शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे इस कार्बन पे, तो हमें एक एंटी एडिशन मिलेगी। अब नेक्स्ट जो है इम्पोर्टेंट मेथड वो है बाय एलाइलिक कंपाउंड। एलाइलिक कंपाउंड पहले क्या होते हैं ये समझो। एलाइलिक कंपाउंड होते हैं कि एक कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज हो और उसके साथ वाली जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो, तो ऐसा कंपाउंड एलाइलिक कंपाउंड होगा। ये देखो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, सिंगल बॉन्ड है इसके अंदर, और यहाँ पे इसके नेक्स्ट जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, लास्ट टाइम तो हम क्या करते थे, हम हेलो एल्केन्स की प्रिपरेशन में हम CCl4 ऐड करते थे, लेकिन अब यहाँ पे हम करवा रहे हैं क्लोरिनेशन एंड ब्रोमिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ हाई टेम्परेचर, यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, अगर क्लोरिनेशन एंड ब्रोमिनेशन हुई तो यहाँ पे अब ये डबल बॉन्ड नहीं टूटेंगे। अब यहाँ पे जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड हमारे पास है कंपाउंड, ये जो कार्बन हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, इसके साथ जो हाइड्रोजन इसका अटैच है, ये देखिए हम अगर हम इस 3H3 को हम इस तरह अगर हम लिखें खोल के, तो इसका जो एक हाइड्रोजन है अगर हम इस तरह लिखें तो H जो इसका हाइड्रोजन है इसके ऊपर अटैक करेगी क्लोरीन, यहाँ से HCl बाहर ले जाएगी और यहाँ पे ये अटैच हो जाएगी और जो हमारे पास कंपाउंड आएगा वो आएगा एलिलिक हैलाइड। क्या हो यहाँ पे, ये जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है हमारे पास, इसके पास 3 हाइड्रोजन है, इस तरह हम लिखेंगे एक हाइड्रोजन पे और यहाँ पे CH2 इस तरह हम लिख लेंगे, तो एक हाइड्रोजन पे यहाँ अटैक होगा और क्लोरीन जहाँ से हाइड्रोजन लेके जाएगी और एक क्लोरीन यहाँ पे अटैच हो जाएगी और यहाँ पे हमारे पास जो कंपाउंड आएगा वो आएगा एलिलिक हैलाइड। अच्छा, आपके बोर्ड में इस तरह क्वेश्चन आ सकता है कि एलाइलिक कंपाउंड एक दिया गया होगा इन द प्रेजेंस ऑफ NBS। NBS कंपाउंड क्या होता है, NBS होता है N-ब्रोमोसुसिनामाइड। ये एक ऐसा कंपाउंड है जिसने सिर्फ और सिर्फ ब्रोमीन प्रोवाइड करना होता है। अब यहाँ पे देखें तो ये जो ब्रोमीन है ये अटैक करेगा उस कार्बन के पास जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, इसके पास जो हाइड्रोजन है ना यहाँ पे अटैक होगा और यहाँ पे ये अटैच हो जाएगा और हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाएगी। तो यहाँ पे देखें रिमूव होके यहाँ पे आएगी। देखें ये जो ब्रोमीन है ना, ब्रोमीन इसने ये जो इतना बड़ा कंपाउंड है N-ब्रोमोसुसिनामाइड, इसका फार्मूला देखो कितना आसान है, CH2 C++ NBr, CH2 C++ NBr। देखो NBr एक ही बार है, CH2 C++ ये 2 टाइम्स है, तो ये कितना आसान है। तो N-ब्रोमोसुसिनामाइड है, इसने एलिलिक कंपाउंड के ऊपर अटैक करना है और उस कार्बन पे जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड है उसके साथ जो हाइड्रोजन है उसके ऊपर इस ब्रोमीन का अटैक होगा, ये इस कार्बन के ऊपर यहाँ पे, और फिर यहाँ से हाइड्रोजन लेके चली जाएगी। तो ये यहाँ अटैक करेगी तो कुछ इस तरह का हमें कंपाउंड मिलेगा, CH2 CH, फिर ये CH2 और ये ब्रोमीन यहाँ पे अटैक करेंगे के बाद यहाँ पे ऐड हो जाएगी। तो जो हमारे पास कंपाउंड होगा वो होगा एलिलिक ब्रोमाइड और इसके साथ ये वाला हमारे पास है, लेकिन जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वो हाइड्रोजन अटैच है जहाँ पे जिसको ब्रोमीन ने अटैक किया था। ब्रोमीन यहाँ से अटैक करके वो उधर चल जाएगी और यहाँ से हाइड्रोजन इधर आ जाएगा। देखो ये हमारे पास ये इस तरह कंपाउंड आ जाएगा। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका ये इस तरह पेपर में आ सकता है। एलिलिक ब्रोमाइड दिया गया होगा, आपको बताएगा कि NBS की प्रेजेंस में आपको अब NBS का स्ट्रक्चर खुद ड्रा करना होगा। NBS क्या होता है, N-ब्रोमोसुसिनामाइड। ठीक है, ये बहुत आसान है, तो इसकी प्रेजेंस में ये आपको खुद याद करना होगा और इस तरह सिर्फ ये कंपाउंड आया पड़ा होगा और आपने NBS की मौजूदगी में आपने ये स्ट्रक्चर खुद बनाना होगा। इसको याद करें, बहुत आसान है, प्रैक्टिस करें और इसके साथ आपने ये कंपाउंड बना देना है। मेथड भी बहुत आसान है। हमारे पास एलिलिक कंपाउंड से हमने फिर एलिलिक हैलाइड बना सकते हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ SO2Cl2 यूज़ होगा। सेम वही है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन है इसके ऊपर क्लोरीन का अटैक होगा, तो यहाँ पे हमारे पास एलिलिक हैलाइड हमारे पास बनेगा। देखो सिंपल है, CH2 फिर CH फिर सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे Cl अब अटैच हो गया है और एक हाइड्रोजन और Cl रिमूव हो गया। तो इस मेथड से भी हम बना सकते हैं, क्लोरिनेशन ब्रोमिनेशन वाला भी हम उस मेथड से भी बना सकते हैं हाई टेम्परेचर दे के, और हम अभी और NBS से भी हम बना सकते हैं, N-ब्रोमोसुसिनामाइड से भी हम ये बना सकते हैं एलिलिक हैलाइड।
मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे फिंकरस्टीन मेथड। इस मेथड से हमने RI बनाने होते हैं, RI की फॉर्मेशन करनी होती है। हमने करना क्या है, RBr की प्रेजेंस में हमने सोडियम आयोडाइड यूज़ करना है और एसीटोन यूज़ करना है, NaI यूज़ करना है। तो यहाँ पे सिंपल आयन एक्सचेंज मेथड होगा, आयोडीन इधर आएगा और ब्रोमीन यहाँ पे जाएगा, तो ये बनेगा हमारे पास RI और NBr PPT की फॉर्म में नीचे बैठ जाएगा। तो ये एसीटोन की मौजूदगी में ये प्रेजेंस होगा। ये बिल्कुल सेम है जिस तरह स्वार्ट्ज़ रिएक्शन था। स्वार्ट्ज़ रिएक्शन क्या था, जिसमें हमने RF बनाया था। फिंकरस्टीन में RI बनाते हैं। यहाँ भी RBI यूज़ होता है, वहाँ भी RBI यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पे AgF है और यहाँ पे NaI है। तो इस चीज़ को आपने कंफ्यूज नहीं करना। फिंकरस्टीन में RI यूज़ होते हैं और स्वार्ट्ज़ में RF बनता है हमारे पास। तो ये देखें इस तरह इधर भी आयन एक्सचेंज होगा। ये जो RI है इधर, ये F इधर आएगा और Br इधर जाएगा। तो ये कुछ इस तरह बनेगा PPT की फॉर्म में, लेकिन जहाँ हम एसीटोन यूज़ नहीं करते, जस्ट हैलोजन एक्सचेंज हो रहे हैं यहाँ पे। देखें बहुत आसान मेथड है, ठीक है। तो यहाँ तक कोई मसला हो तो ज़रूर पूछिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।